हाल ही में आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिकों को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक बड़ा भंडार मिला है। यह खोज हैदराबाद स्थित नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने की, जो वहां पारंपरिक चट्टानों की जांच कर रहे थे। परीक्षण के दौरान पता चला कि इन चट्टानों में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की भरमार है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तत्वों का उपयोग आधुनिक टेक्नोलॉजी और रक्षा उपकरणों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व आखिर होते क्या हैं और इनका इतना महत्व क्यों है। दोस्तों, दुर्लभ पृथ्वी तत्व वे खनिज होते हैं जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका योगदान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर रक्षा प्रणाली तक में बहुत अहम होता है। यह कुल 17 तत्व होते हैं जिन्हें लैंथेनाइड श्रृंखला में रखा जाता है। इनमें स्कैंडियम और ईट्रियम भी शामिल होते हैं। इन तत्वों का उपयोग मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, फाइटर जेट, पनडुब्बी, नाइट विजन गॉगल्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और लेजर जैसी अत्याधुनिक चीजों में किया जाता है। खासकर इन तत्वों की चुंबकीय विशेषताओं के कारण इन्हें रक्षा उपकरणों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, नियोडियम नामक दुर्लभ तत्व का उपयोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। अब तक दुनिया में इन दुर्लभ तत्वों का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास था, जो इनका सबसे बड़ा उत्पादक भी है। चीन के बाद वियतनाम, ब्राजील और रूस का नंबर आता है। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है, जहां 6.9 मिलियन टन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का भंडार मौजूद है। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि अब तक हमें इन तत्वों को चीन से आयात करना पड़ता था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब भारत के पास इतना बड़ा खनिज भंडार था, तो इसे पहले क्यों नहीं खोजा गया? दरअसल, इन तत्वों को पहचानना और निकालना इतना आसान नहीं होता। यह सामान्य चट्टानों में छिपे होते हैं और इन्हें अलग करने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। हालांकि अब जब वैज्ञानिकों ने इस महत्वपूर्ण खोज को अंजाम दिया है, तो भारत के लिए एक नया आर्थिक और तकनीकी युग शुरू हो सकता है। यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का भी एक बड़ा भंडार मिला था। लिथियम को सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा पैनलों के निर्माण में किया जाता है। भारत पहले लिथियम के लिए 100% आयात पर निर्भर था, लेकिन अब इस नई खोज से देश अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकता है। तो क्या यह खोज भारत के भविष्य को बदल सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल। अगर सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इस अवसर का सही इस्तेमाल करती हैं, तो भारत तकनीकी और आर्थिक रूप से और भी मजबूत हो सकता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के इस भंडार से देश में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत इन खनिजों को दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन दुर्लभ तत्वों को निकालने और प्रोसेस करने के लिए जरूरी तकनीक विकसित की जाए। भारत के पास फिलहाल इन तत्वों को निकालने की सीमित तकनीक है, लेकिन अगर इस दिशा में काम किया जाए, तो आने वाले वर्षों में भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकता है। सरकार ने पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इन तत्वों का व्यावसायिक उपयोग भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह खोज सिर्फ एक शुरुआत है। अगर भारत इस अवसर का सही उपयोग करता है, तो यह इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी उत्पादन का ग्लोबल हब बन सकता है। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। तो दोस्तों, यह थी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की रोमांचक कहानी, जो भारत के लिए एक नया अध्याय साबित हो सकती है। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इंडिया।